हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरु क्या होते हैं। इस संसार में अगर कोई गुरु बनाना है तो सबसे पहले अपनी माँ को बनाओ। लेकिन माँ भी कैसे बनेंगी गुरु, अगर उनके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई क्वालिटी है ही नहीं, तो कैसे बन पाएंगी। मैं बताती हूँ, मेरी असली गुरु, मेरी पहली गुरु ना मेरी माँ ही थी। जब मैं जन्म ली इस धरती पे, उसके बाद इंसान कहता सीखता है, किससे सीखेगा। तुरंत तो पैदा होते स्कूल नहीं जाएगा, वो जाएगा 4-5 साल बाद। लेकिन उससे पहले संस्कार बच्चों पे हर चीज़ का कैसे डाला जाता है। अगर माँ असली गुरु बन जाए तो क्या होगा। मेरी मम्मी थी मेरी असली गुरु, क्योंकि वो बचपन से ही मुझे उन्होंने सिखाया कि बेटा धर्म क्या होता है, सच्चा कर्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में मेरी मम्मी ने बताया। तो आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी असली गुरु, मेरी पहली गुरु मेरी माँ थी। मेरी मम्मी तो भगवान का ही रूप थी। मैं मानती हूँ भगवान का ही रूप थी, क्योंकि भगवान ही आए थे मम्मी के रूप में, मुझे संभालने, मुझे बचाने, मुझे अच्छे संस्कार देने, मुझे हर गलत चीज़ों से बचाने। तो ये चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। आप एक लड़की हो, मान लीजिए, मैं सभी अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, आप लड़की हो, चलो चल जाएगा। आगे चल के आपकी शादी होगी, आप माँ बनोगे ना, तो क्या होगा। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। आपने कभी पूजा पाठ भक्ति नहीं की है तो कैसे उसके अंदर बोलोगे कि बच्चा तुम जाओ पूजा कर लो, नहीं बता ही नहीं पाओगे। तो ये संस्कार अपने आप डेवलप करना पड़ता है। जब आप अपने अंदर खुद जो है ये क्वालिटी लाओगे, खुद आप ट्रेंड हो जाओगे पूरी तरह से भगवान की भक्ति में, जब पूरे घुस जाओगे, आप डीपली जाओगे, तभी तो आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाओगे। तो वो चीज़ें आप ये मत सोचिए कभी मेरी एज नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, नहीं। आप अभी से भगवान को पकड़ो, आगे चल के आपके बच्चे सब सिक्योर हो जाएँगे। आप वो अपनी चीज़ें अपने पति को में भी डेवलप कर दोगे। आप भक्ति करोगे तो आप अपने पति से बोलोगे कि जो है आप भक्ति करिए, भगवान खुश होंगे आपसे भी, मुझसे भी। तो हो सकता है धीरे-धीरे उनके अंदर ये गुण आने लगे। तो ये होता है, गुरु के रूप में बनिए असली माँ, सच्ची माँ, एक गुरु माँ। उसी को तो गुरु माँ कहा जाता है। गुरु माँ कौन है? जो माँ अपने बच्चे को भक्ति सिखा दे वही तो गुरु माँ है। ईश्वर से मिलाने का रास्ता बता दे वही तो गुरु माँ है। तो आप एक माँ के बदले गुरु माँ बनिए। आप जब गुरु माँ बनेंगी ना तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की सबसे अच्छी माँ कोई नहीं होगा। आप भक्ति सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए, और कोशिश करिए कि आपके आस-पास जितनी भी सोल हैं, अगर आपका बस चले तो उनको भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करिए। अगर कोई गलत रास्ते पे है कोई बहनें, तो उनको बोलिए कि आप भी सुधरो। क्योंकि अगर इंसान, कहते नहीं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो क्या पता आपके एक शब्द से उसको ट्रिगर मिले और वो बदल जाए। क्या पता कि उसके अंदर की वो जो ममता है वो जाग जाए। तो आप भी जगाने की कोशिश करिए। और ये ऐसे करने से ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान सोचते हैं कि देखो मैंने इस आत्मा को नीचे भेजा और इसके अंदर के गुण देखो, ये तो एकदम मेरा रूप बता रही है या बता रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। भक्ति, पूजा पाठ, नाम जप, ये सब इतना ज़्यादा इसका भंडार भरिए कि अगर दूसरों के सामने, आपके सामने मतलब कोई आए और कुछ मांगे कि मुझे कुछ दे दो, तो सबसे पहले आप राम नाम का भक्ति दे दो, राम नाम दे दो। आप बोलो कि आप मुझसे जो माँग रहे हो लो, 100 रुपए ले लो, लेकिन इसके साथ मेरी भक्ति भी लेते जाओ थोड़ा-सा। ये चीज़ बाँटना सीखो। तो ये होता है। तो मैंने तो अपनी मम्मी से बहुत सीखा। आज तक सीखती ही उस चीज़ के बारे में तो सीखती ही रहती हूँ। हर चीज़ को जब सोचती हूँ तो मैं डिकोड करने लगती हूँ कि हाँ, मेरी मम्मी ने कौन-सा पॉइंट कहाँ पे बताया था मुझे। कहाँ अच्छा-बुरा बताया था कि कहाँ ये चीज़ें बुरी हैं। तो वो चीज़ें मैं लेके जब चल रही हूँ ना, तो मुझे समझ आती है कि अच्छा ये ईश्वर की कृपा थी। लास्ट में मतलब यही समझ आता है कि अच्छा ये भगवान ही थे मम्मी के रूप में, कोई और नहीं था। वो गुरु माँ जो है ना वो भगवान का ही रूप बन जाते हैं। बनाने की बात नहीं होती, वो अपने आप बन जाते हैं। ये होता है पावर भक्ति का। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।